तो ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरल में आते हैं तो, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बारे में उनको आइडिया नहीं था। तो सर उसके बारे ईडब्ल्यूएस में ये होता है मुझे। जैसे इस बार क्या हुआ बताइए, कितना जैसे जनरल जो जनरल था ईडब्ल्यूएस नहीं करूंगी, ठीक है, जी तो उनका कितने पे रुक गया, क्योंकि आपने तो काउंसलिंग भी करा ली है, जी जी। तो क्या ये तो आपका रैंक कितना तक गया सर ईडब्ल्यूएस वाला? ईडब्ल्यूएस वालों का तो सर देखिए अगर चेन्नई पे है या थर्ड डिवीजन की अगर बात करें तो लगभग। तो जैसे ईडब्ल्यूएस का पेपर क्या मतलब, जैसे आप दोनों तहसील से बनता है तो वहाँ क्या प्रोसेस इसका रहता है, जिसको कुछ भी नहीं जी मालूम है जी। तो तो थोड़ा प्रोसेस वहाँ आपने पे जैसे बनवाया भी है? हाँ जी, तो आप जैसे तहसील में जाएंगे हाँ, तहसील में। तो आप वहाँ से कोई एडवोकेट पकड़िए, उनको बोलेंगे कि तो आपको ये मर्चेंट नेवी का आइडिया कैसे आया कि मर्चेंट नेवी में जाना है आपको? सर जैसे पहले आप बता रहे जेई की जी तैयारी, पहले जेई की तैयारी कर रहा था, उसमें मैंने से क्या आप कुछ बता सकते हैं एग्जाम के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट से एक्टिव? हाँ इसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं 50। जो बहुत बोलते हैं कि आंसर बहुत वो है, ऐसा कुछ नहीं, मान जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उससे। सर अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि 12th लेवल पूरा पढ़े अच्छे से, 12th लेवल इंग्लिश हिंदी आप अपनी आती है और थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी एमएससी कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे से 1000 1500 रैंक 2000 या 1000 रैंक ला सकते हैं। अच्छा, तो जब आप गए थे कॉलेज में गए, तो कॉलेज में क्या प्रोसेस रहा था, काउंसलिंग में कैसे क्या किया? हाँ सर कैसे? काउंसलिंग बहुत ईजी था। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे यही सोचते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों की इसलिए इस बार जो है काफी हाई, मेरी इस बार बहुत हाई गई थी। तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस में है आप, और 3005 रैंक आई थी ना आपने? आई में कैंपस में आप तो नहीं गए। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरल में आते हैं, ठीक है, तो लेकिन ईडब्ल्यूएस के बारे में उनको आइडिया नहीं था, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। ईडब्ल्यूएस में ये होता है जैसे आप जनरल कैटेगरी से पहले बात बिलोंग करिए, उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हैं मतलब जैसे अगर उसमें कैटेगरी रहता है कि क्या अगर कुछ थोड़ा? 8 एलपीए आपका पारिवारिक जो है उसमें इनकम है वो कम होनी चाहिए, 8 एलपीए से कम होनी चाहिए और कुछ 10,000 स्क्वायर फीट लैंड आपके आप ओन नहीं करना। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट बनेगा वहाँ से, तहसील से बनेगा। तहसील से? तहसील से बनेगा वो सब चेक करेंगे अपना। हालांकि फेक भी बन जाता है। अच्छा। हाँ फेक भी बन जाता है लेकिन यही कि फेक तभी बन पाएगा जब आपके फैमिली में कोई या फिर आपके फादर सरकारी सर्विस में ना हो, क्योंकि बहुत लोग बिजनेस नहीं बनवाते हैं फेक। अच्छा, अच्छा, लेकिन नहीं करना चाहिए इसे। नहीं करना नहीं चाहिए, हाँ, सही। करना नहीं चाहिए क्योंकि जो डिजर्विंग है उसका नहीं, जैसे उसकी सीट सही अलग है। सही सही। तो इसमें यही है कि सर इसमें हमेशा आपको कट ऑफ भी कम मिलेगा। जैसे जनरल वालों को अगर 1300 में हो रहा है तो आपको 3000 के लिए हो सकता है जैसे मेरा हो गया। जैसे इस बार क्या हुआ बताइए, कितना जैसे जनरल जो जनरल था ईडब्ल्यूएस नहीं करूंगी, ठीक है, जी तो उनका कितने पे रुक गया, क्योंकि आपने तो काउंसलिंग भी करा ली है, जी जी। तो क्या ये तो आपका रैंक कितना तक गया सर ईडब्ल्यूएस वाला? ईडब्ल्यूएस वालों का तो सर देखिए अगर चेन्नई पे है या थर्ड डिवीजन की अगर बात करें तो लगभग 3500 पर गया, 3500। अच्छा, अच्छा। और डीएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएससी और बीटेक की बात कर रहा हूँ सर। और अगर कोलकाता देखो तो 2500 है, 26 क्लोज हुआ है। अच्छा, अच्छा। और नवी मुंबई सर उसमें क्लोज हुआ है 2800 तक। इस बार नवी मुंबई की कट ऑफ काफी हो गया है। अच्छा, अच्छा। ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों का सर वही है कि पहले जितना होता था उससे भी कम हो गया। जैसे 1300 1200 तक चेन्नई मिल रहा है, कोलकाता नहीं मिल रहा है इस बार। कोलकाता इस बार शायद 800 900 में ही खत्म हो गया। तो इस बार सर बहुत ज्यादा कट ऑफ पड़ रही है। तो अच्छा, ईडब्ल्यूएस का पेपर क्या मतलब, जैसे आप दोनों तहसील से बनते हैं तो वहाँ क्या प्रोसेस इसका रहता है, जिसको कुछ भी नहीं जी मालूम है जी। तो तो थोड़ा प्रोसेस वहाँ आपने पे जैसे बनवाया भी है? हाँ जी, तो आप जैसे तहसील में जाएंगे हाँ, तहसील तो में। आप वहाँ से कोई एडवोकेट पकड़िए, उनको बोलेंगे कि मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना है। हाँ। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब डॉक्यूमेंट जैसे कोई बर्थ जैसे सर्टिफिकेट हो गया, इनकम आपका वगैरह। डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल में बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है वो अलग बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ही बनेगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश उसमें लिखा रहेगा, एमपी का यूपी का। हाँ, तो आपका डोमिसाइल पहली बात होना चाहिए कि अच्छा, आप वहाँ के निवासी हैं। हाँ, डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, इनको भी बनवाना पड़ेगा। तो इनकम और डोमिसाइल आप दे देंगे उनको तो फिर वो आगे प्रक्रिया वो कर देंगे। अच्छा, मतलब स्टेट का अलग बनेगा, सेंट्रल का अलग हाँ बनेगा? लेकिन फॉर्मेट होता है सर। अच्छा, अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अलग रिक्वायरमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग रिक्वायरमेंट तो है। इसमें कौन सा वाला चाहिए, दोनों चाहिए या सर फिर? इसमें सर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। अच्छा, सेंट्रल सेंट्रल अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ मान लीजिए हमारा तो है पहले से बना हुआ है, पहले से बना है। अब उनको आइडिया ही नहीं कि हमारा स्टेट का बना हुआ है, सेंट्रल में का तो स्पेशल। ये सर क्या है, आईबी क्या है, सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट हाँ, इंस्टीट्यूशन। हाँ, हाँ, ये तो तो ऑल इंडिया का होगा हाँ तो सेंट्रल इसको फंड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस चीज को फंड करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है हाँ। उनमें सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वही सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो चाहे डब्ल्यू एस सी एस टी का भी साथ सेम नहीं होता।
अच्छा अच्छा। तो आपने ये मतलब आपके तहसील से ही सेंटर वाला भी बन जाता है? जी, तहसील से ही आपका मतलब दोनों फॉर्मेट बन जाएगा। आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए, अच्छा अच्छा। तो आप फॉर्मेट दिखा भी सकते हैं, मतलब तो ये PDF फॉर्मेट मिल कहाँ में मिलता है? वो तो तहसील में सर, मिल जाता होगा, कहीं तहसील में जाता भी है। मिल जाता है, अगर आपको नहीं है तो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हाँ अगर आप किसी जैसे IMU का बनाना है, हाँ तो आप जो प्रोस्पेक्टस है, हाँ। उसमें लास्ट में आप जाएँगे तो इसमें एनेक्सर में वहाँ पे है कि मतलब इस फॉर्मेट का इनको सर्टिफिकेट चाहिए अच्छा अच्छा और इस अच्छा। फॉर्मेट का ये मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट हाँ चाहिए। हाँ हाँ तो उसमें सब कुछ लिखा है। आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, हाँ तो आप सर्च करिए IMU हाँ। सर EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अच्छा अच्छा। तो अब फॉर्मेट फॉर्मेट लिख लिख बताइए, आप बता दीजिए इस हाँ, फॉर्मेट बता पे। दीजिए वो बना देंगे। हाँ, कितना प्रोसेस लगता है, कितना उसको बने? सर ये कम से कम आपको अगर 21 दिन तो लग जाएगा। अच्छा, 21 दिन। 21 दिन लग अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पहले से बने हैं, जैसे कि सारे जैसे मतलब डोमिसाइल हो गया, आपका इनकम हो गया, यही दोनों मेन चीज है। अच्छा तो अच्छा, बाकी इनकम आपका आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो आज सभी के पास है। हाँ। आधार कार्ड होना चाहिए अच्छा, और आधार कार्ड के अलावा तो शायद मुझे नहीं पता तो कि 10th 12th का ऐसा कुछ मार्कशीट वगैरह अब वो सब सर मिला? ये सब नहीं लगता है, ये सब अगर नहीं। लेकिन रखते रहिए मानसिक, लेकिन हाँ। मुझे लगता नहीं है कि अच्छा, आप भी नहीं लगे कोई सर? नहीं ऐसा मानसिक तो नहीं है। बस वही है कि आप जाइए वहाँ पे बताएंगे। तो इसकी फीस वगैरह भी कुछ कट कुछ मिलती है इसकी? हाँ, इसका चार्जेस होता है वो सर, वो क्या है, वकील एडवोकेट वगैरह पे नहीं तो आपकी फीस में कितना आप तो देते हैं? अब मेरे पिताजी ही एडवोकेट हैं, अच्छा अच्छा, तो आपका तो मतलब तो कम वहाँ से पे हो कम गया, लेकिन फिर भी देना पड़ता है मतलब। जो गवर्नमेंट की फीस हाँ, हो गवर्नमेंट गई की है। फीस है सर, तो फिर भी आप इतना मान लीजिए 1000 रुपए के अंदर आपका हो जाएगा, चाहे आप अच्छा किसी से भी बनवा रहे हैं 1000 रुपए, तो बहुत मैक्सिमम है कि 1000। हाँ, हमने जिसको पता नहीं तो भाई ज्यादा चार्ज उससे नहीं नहीं, कुछ आइडिया उससे 1000 रुपए आप मान लीजिए कि 1000 रुपए ही अच्छा, लगेगा, मतलब 1000 रुपये 1000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसकी कुछ वैलिडिटी भी रहती है? जी, क्या? इसकी वैलिडिटी रहती है 1 अप्रैल, हाँ यहाँ 1 अप्रैल जैसे 2025 से, जैसे मैं हाँ। मेरा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अच्छा, एक साल हाँ, का एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल। हाँ हाँ, नहीं तो अगले साल क्या हाँ, क्या आपकी है क्या नहीं, इनकम आपकी बढ़ इनसे गई बढ़ थी। गई सही सही। अच्छा अच्छा, तो आपने कैसे पता चला आपको कि ये बनवाना है? आपको उसकी वेबसाइट पे देखा था नहीं कि किसी ने बताया कि EWS का सर्टिफिकेट लगाने से हमको फायदा हो जाएगा? सर जैसे मैं पहले जेई प्रिपरेशन कर रहा था, हाँ तो सरकार जैसे जब 2018 में EWS सर्टिफिकेट रिजर्वेशन लाई थी, तो रिजर्वेशन से फायदा होता है, हाँ ये तो पता है। तो रिजर्वेशन से फायदा होता है और मैं EWS में आता ही था। EWS में तो पहले से ही बनवा के रखा था, लेकिन मैं जेई की एग्जाम दे रहा था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे भी लगता है, वहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा सा आपको राहत मिलती है। अच्छा, तो जितने गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं इस लेवल के, तो सब में ऐसा था? जी हाँ, सभी इतने गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे कुछ चीजों में नहीं लगता, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ पे रिजर्वेशन है वहाँ लगता है आपको सर्टिफिकेट। ठीक है। तो आपको ये मर्चेंट नेवी का आइडिया कैसे आया कि मर्चेंट नेवी में जाना है आपको? सर जैसे पहले जानकारी चाहिए कि जी, क्या? पहले जेईई की तैयारी कर रहा था, उसमें मेरा सिर्फ 84% आया है। अच्छा अच्छा। हालांकि मैथ में 98 आया था, अच्छा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे मार्क्स किया, तो नहीं हुआ उसमें। और फिर मैं सोचा कि अब चलो देखते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं कि क्या है, जैसे बैकअप सभी लोग करते हैं, मैं CUET भी दिया, मैं VIT वाला भी दिया, VIT वेलर वाला भी दिया। सर मैं बिटसेट वाला भी देने वाला था, फिर मैं फर्नीचर कमीशन के चक्कर में उसमें नहीं गया। और सर मैं CUET भी दिया, सर ये इतने सारे एग्जाम मैंने दिए। अच्छा अच्छा। तो फिर IMUCT भी दिया, तो IMUCT जब दिया तो इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज मतलब पता किया वहाँ से, यूट्यूब में जैसे मर्चेंट नेवी चैनल है, तो उससे पता लग गया फिर कि चलो सही है, फील्ड सही है, पैसा भी है और थोड़ा सा एडवेंचरस भी है, घूमने के लिए भी है। तो मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं। एग्जाम दिया, एग्जाम बहुत ईजी था, मुझे तो सब एग्जाम बहुत ईजी। क्या आप कुछ बता सकते हैं एग्जाम के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट से एक्टिव? हाँ, इसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, अच्छा 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 इंग्लिश और GAT से आते हैं। अच्छा। GAT में बहुत इजी है, GAT मतलब रीजनिंग और थोड़ा बहुत नॉलेज शिपिंग के, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं शिपिंग के बारे में नहीं जानता है। अच्छा तो उसमें ये भी पूछ जाता है कि सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है या फिर लार्जेस्ट, तो मुझे वो भी नहीं पता था, मैं बस वहाँ पे तुक्का किया गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ भी नहीं गया था, मैं एक दिन में GAT को पढ़ के नहीं गया था। मैं लिखा मतलब जेईई मेरी तैयारी थी और इंग्लिश थोड़ा सा मतलब अच्छी है, क्योंकि पहले से थोड़ा जेईई वगैरह कर रहे थे, तो इंग्लिश अच्छी है, तो वहां से हो गया। और GAT और मैथ्स थोड़ा सही था, मतलब ये थोड़ा लेवल इसका सही था, तो हो गया वहां से। और यही है कि बस इतना ही 5 सब्जेक्ट है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा आपको ज्यादा ही? हाँ, मेरे लिए सर इंग्लिश और GAT में बहुत स्कोरिंग है। अच्छा इंग्लिश और GAT अगर आप कर लेते हैं तो आपको 80 नंबर ऐसे ही बन जाता है, 40 40 80 नंबर। केमिस्ट्री भी सर इजी, मतलब इजी तो सभी कुछ है, मैं थोड़ा सा मतलब बोलूंगा कि थोड़ा टफ साइड है, हालांकि जेई लेवल नहीं है, तो फिर टफ साइड है, बोर्ड से है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सर अगर देखा जाए तो ये एग्जाम डिपेंड करता है। नहीं, कोई कोई बच्चे रहता है हमारा फेवरेट हाँ, सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट में बोलूंगा मेरा फिजिक्स से, मुझे फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन स्कोरिंग ज्यादा, तो जैसे अब जेईई में मैथ स्कोरिंग ज्यादा हो गया, कभी कभी फिजिक्स में हो गया, और इसमें क्या है कि इंग्लिश और GAT ज्यादा स्कोरिंग बन गया है। तो वही होता है कि पसंद कुछ और है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि
इधर उधर मिले, जैसे इसमें स्कूलिंग ज्यादा है, इंग्लिश सब ये हो गया। पसंद कोई और शादी का किसी और से करना है। वही हो गया। ये पसंद तो- यही हो रहा है। जी। अच्छा ये कि आईयूसीटी जब भी आपको कब पता चला, 12 एग्जाम दे दिए थे हाँ उससे सर, पहले? मैं असल में मैं ड्रॉपर हूँ, तो 12 के साथ मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मर्चेंट नेवी में कुछ होता है सर। कुछ होता है, मतलब ओवरऑल आइडिया था कि हाँ कुछ लोग जाते हैं यहाँ पे, पैसा बहुत है, ये सब है कि दूर रहना रहता है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैं भी सिटी नॉलेज नहीं रहा। फिर मैं जब ड्रॉप लिया है, अब जब मेरा जेई में इतना अकेला, तो भाई क्या इतने में तो एनआईटी मिलने भी वाला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, दिया है इसको, तो इसके बारे में तब मुझे अंदाजा लगा, मुझे इसके बारे में पता चला, इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि जनवरी में पता लगा इसका। सर तो फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ है नहीं रिलेटिव में नहीं कोई नहीं है, मर्चेंट नेवी तो मतलब अब दूर से पकड़ने जाएंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत दूर। बहुत दूर से, लेकिन जैसे अच्छा इतने close पास relative- होते तो पहले ही पता होता आपको। हाँ तो इतने वही पास पूछी। लोग पहले पता चला, हाँ। क्लोज रिलेटिव कोई नहीं है। तो जब भी मर्चेंट के बारे में पता चला, फिर उसमें कुछ तैयारी आपने अलग से की या फिर जो जेई की कर रहे थे वो सर बस वगैरह देखना होगा सर आईवी शीटिंग के लिए ना 1 मिनट में पढ़ा, 1 मिनट, मैं बस वही जो मेरा मैथ था, फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री थी, इंग्लिश शीटिंग मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा पढ़ा, उसके लिए नहीं किया, बस वही कि इंग्लिश थोड़ा सही था, जीएटी कुछ आता नहीं है, रीजनिंग वगैरह, तो वही मैं जाके दिया के है बनारस में सेंटर में, बस वहीं से हो गया, बाकी मैं पढ़ा तो नहीं था उसी के लिए। फिर भी इतनी अच्छी रैंक आ गई आपकी। अब सर ये कि जेईई अगर कोई कर रहा है तो उसका उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे भी दोस्त हैं जिनका जेईई में 65% आया है, मेरे दोस्त का मस्ट गुड़िया, उसका सर 2000 रैंक है, जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस से, तो वो तो आई भी वही उसको है कि अचानक के, और वो भी एक भी दिन नहीं पड़ा था किसी दिन के, वो भी ऐसे था जेईई कर रहा था, बिट सेट कर रहा था, चलो देखा कि इधर है, तो हम लोग सामने बोले चलो क्या है। जो बहुत बोलते हैं कि आईएमसीटी बहुत वो है, ऐसा कुछ नहीं, मान जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उससे सर अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि 12th लेवल पूरा पढ़े अच्छे से, 12th लेवल इंग्लिश भी आप अपने आती है, और थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी एमएससी कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से 1000 1500 रैंक 2000 1000 रैंक ला सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपको कॉमन लगा कि जो इजी लगा या फिर ऐसे लगा कि बच्चों को ये पढ़ के जाना चाहिए जी तो आराम से हाँ, तो जैसा आप एनसीईआरटी देख लीजिए पहले, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर वगैरह है, और एक कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पकड़ लीजिए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आप पकड़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव कोई बुक कर लीजिए, उसको इनफ है, मुझे लगता है मोर देन, आपको बहुत हाई लेवल नहीं जाना है, बस जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इतना बेसिक एनसीईआरटी का है, और उसके उसी इर्द गिर्द ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, आपका पूरा हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अच्छा इसका प्रोसेस क्या रहता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का, कुछ बता देंगे जैसे जिसको कुछ भी नहीं पता है यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो का फॉर्म कब आती है? नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कब आता है, जैसे आप आईबीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है imu.cbs नहीं, इसमें cbsc डॉट कुछ होता है इसमें। IIM.edu.in जी, तो वहां से आप देखते रहिए, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अब यूट्यूब पे भी सब फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बहुत चैनल सारे चैनल है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब आपको रेगुलर अपडेट्स। फिर भी इसका अगर आप देख सकते हैं कि अप्रैल मई के बीच में आप देखते रहिए, इसका डेट आएगा, फिर आपको वहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद सेंटर मिलेगा, फिर उसके बाद एग्जाम काउंसलिंग। अच्छा आपकी जैसे काउंसलिंग भी हो गई है IIM चेन्नई में, जी, तो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है? तो जैसे काउंसलिंग में जैसे जैसे आपने एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी का, आपका रैंक आ गया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा आपका, थोड़ा स्टेप बाय डिटेल में बता दीजिए जिन बच्चों के। जैसे काउंसलिंग हो जाएगा, मतलब सॉरी रैंक आ जाएगा, रैंक सर्टिफिकेट अपना नोट कर लेंगे, तो उसमें फिर कुछ दिन बाद, 4 5 दिन बाद टाइम में आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते रहिए, वहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च होगा, वहाँ पे आप रजिस्टर करिए उसको, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लिस्ट निकालेगी, पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट, पहली लिस्ट निकालेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल में जाइए, 10,000 पे करिए, 10,000 पहले ही आपको रजिस्टर करने के पहले ही देना पड़ेगा। ये काउंसलिंग लिस्ट आ गई तभी? काउंसलिंग लिस्ट से पहले, लिस्ट के पहले लिस्ट के पहले, ठीक है। इससे पहले आप रजिस्टर करिए अपने आप को। हाँ हम रेडी हैं, हाँ रेडी हम रेडी हैं क्योंकि अभी करना। जो वो बनती है लिस्ट बनती है, वो सिर्फ वो सबकी नहीं बनती, वो जो मतलब जो रजिस्टर करते हैं उनकी बस बनती है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे जैसे आप हाँ। जेई वगैरह कह रहे हैं, हाँ, कुछ कुछ मजा लेने के लिए डाल कुछ दीजिए। मजा करने के लिए, कुछ ऐसा क्या? नहीं है कि भाई दे दिए नहीं मत पढ़ा, कहीं और कॉलेज पे गया मिल गया, तो सर भी चले जाते हैं लोग, तो इधर है कि मतलब पहले आपको देना पड़ेगा 10,000, ये आप एग्जाम दिए, आपका रैंक कार्ड आ गया, उसके बाद 10,000 पे 10,000 उसके बाद क्या किया? फिर अगर आपको सीट मिल जाती है थर्ड लिस्ट में 3 लिस्ट तक, ठीक तो आपका 10,000 वो क्या है कि वो जैसे एडमिशन फीस होती है नहीं, उधर कट जाएगा। अगर आपको थर्ड लिस्ट में आपका कहीं भी नाम नहीं आता है, नहीं, आप अपने केस में बता दीजिए, जैसे आप की लिस्ट में नाम आ गए, जी। ठीक है, 10,000 पे, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहा? उसके बाद तो सर भाई कि आई थिंक आपको देगा एक ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च करेगा अपनी एनएचएस का, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स देके आप वहाँ पे डेट देगा, आप वहाँ पे पहुंचिए, जैसे उसमें
प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, सीट पेमेंट, एक्सेप्टेंस लेटर एक देना पड़ता है 30,000 रुपीज। जैसे आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आप कंपनी पोर्टल में जाइए, वहाँ पे 30,000 पे करेंगे ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन पे करेंगे, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से कंफर्मेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर और उनकी हाँ, साइड से। उनकी साइड से, और फी पेमेंट लेटर। ये तीनों आपको प्रिंट आउट ले लेना है, दो प्रिंट आउट ले लेना बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम देंगे, 10th हो गया, 12th हो गया, अच्छी, और रैंक सर्टिफिकेट, मास्टर, और एप्लीकेशन फॉर्म तो लगता नहीं है क्योंकि ये कर रही है। और आपको हो गया पीडब्ल्यूएस में चीज बहुत जरूरी है, पीडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है। हाँ, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रिक्ट उसमें होगा ना, उसमें मेंशन किया हाँ होगा उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा नहीं एक्स्ट्रा उसमें, जैसे कि इस बार क्या था कि टीसी मेंशन नहीं था, टीसी मेंशन नहीं था। और मैं जैसे कि ईमेल पे भी बहुत बार पूछ के आया कि सर टीसी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं डेली डॉक्यूमेंट लाए हैं। फिर मैं जब वहाँ पे गया, मैं दोस्तों से ही पूछ रहा था, कुछ लोगों का फर्स्ट लिस्ट में हुआ, जैसे सेकंड लिस्ट में हुआ, तो मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं टीसी लगेगा। तो मैं टीसी, हालांकि मेरा जुगाड़ को नहीं, टीसी मेरा स्किल से मिल नहीं पाया, लेकिन टीसी आप ले रही है तो सही रहेगा ना, डिक्लेरेशन आपसे करवाएं, टीसी आप ज्वाइनिंग के समय दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिस दिन गए काउंसलिंग में उसी दिन आपको सब दे जाए। हाँ, जैसे मान कुछ नहीं पेपर उसमें कम ज्यादा जैसे डॉक्यूमेंट जैसे ना कि मैंडेटरी है, 10th 12th ईडब्ल्यूएस, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जैसा मैं बोल रहा था उसमें, ठीक है। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आप अप्लाई जरूर करिए, पासपोर्ट एप्लीकेशन सिर्फ जरूर दीजिए, आप वो दीजिए हमको। और आपका वही 2 फोटो, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है उसमें लिखा है, उसमें उसको मैंडेटरी लेके जाना ही मस्ट है। हाँ उसमें मस्ट है। उसके मैं अलावा आपको बता रहा हूँ क्या चीज मस्ट नहीं है उसमें, जो नहीं लिखा, जैसे टीसी हो गया मस्ट नहीं है, आप बाद में कर सकते हैं, पासपोर्ट हो गया वो मस्ट नहीं है, बस एक दो चीजें, बाकी सारी चीजें मस्ट। हाँ, क्योंकि आपने जब अप्लाई किया तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स का तभी तो अप्लाई किया, हाँ डॉक्यूमेंट किया भाई, और सारा क्राइटेरिया पूरा किया आपने, हाँ तभी आप सर्टिफिकेट पहले से ले। सब कुछ। मेन चीज मेडिकल है और हर चीज है, मतलब कि जैसे आप ये देख लीजिए 10th और 12th मार्कशीट में नाम जो है वो सब कुछ सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आधार कार्ड में वो भी सेम है, स्पेशली आपका नाम और माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैचिंग रहेगी, वहाँ पे फिर हटा देते हैं, वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे। और मेडिकल सर्टिफिकेट में डीजी अपने डॉक्टर से करवाइए, वो मतलब फेम मत करवा लीजिए। ये कहाँ से डिसीजन तो आपको मिली थी डॉक्टर सर इसे ऑफिशियल आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, आईयूनी की वेबसाइट हाँ आईबी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे कि डीजी शिपिंग अप्रूवल डॉक्टर्स लिस्ट, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, वही है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने शहर पे देख लीजिए। अच्छा, तो चलिए आप गए थे कॉलेज में गए, कॉलेज में क्या प्रोसेस रहा आपका, काउंसलिंग का कैसे क्या किया? हाँ सर काउंसलिंग बहुत ईजी था, मतलब जैसे आप अंदर जाइए, वहाँ से देंगे आपको, अंदर जाइए वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठिए आप वहाँ पे, उसके बाद ये है कि वहाँ पे मतलब जैसे सीट लगी है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो आप वहाँ पे जाके पूछिए कि सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपको वो चेकलिस्ट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए सारे, तो आप डॉक्यूमेंट लिए ही रहेंगे सारे। और कुछ होता है जैसे मदर्स फोटो लेके रखी है, जैसे मैं लेकर नहीं गया था, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है तो फिर भी लेके रखिए, फादर्स फोटो जरूरी है, पेरेंट्स का, हाँ पेरेंट्स, जैसे वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, जैसे वहाँ पे फिर आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो वहाँ लिखा रहेगा कि मदर्स ने, मदर्स फोटो ये सब नहीं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे ना तो पेरेंट्स को, पेरेंट्स एक पेरेंट्स की फोटो जरूरी भेजते हैं वहाँ पे, हालांकि मैं लेके नहीं गया था वो फिर भी हो गया जुगाड़ में। और पेरेंट्स में चाहे मदद कर लीजिए फादर, हाँ, तो लेकर रखेंगे तो आपको बाद में भागना नहीं हाँ पड़ेगा। भागना नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा सब आराम से हो जाएगा आपका। चेकलिस्ट देंगे और चेकलिस्ट के हिसाब से आपको बोलेंगे कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कर लीजिए, रेडी रख लीजिए, रेडी देखिए आप दे जाइए, फिर वो सब चेकलिस्ट देखेंगे, फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप सारे एक काउंटर जाना, पहले मेडिकल सर्टिफिकेट चेक होगा, वो चेक करेंगे अपना, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन होगा कि भाई सब कुछ सही है, फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, और हाँ उसके पहले मैं बताना भूल गया था कि फॉर्म भी आपसे 2-4 भरवाएंगे, जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे वेरिफिकेशन से पहले ही तो आपकी सारी डिक्लेरेशन हो गया, और इंडेबिलिटी बॉन्ड वगैरह भी साइन करवाते हैं, हालांकि ये तो कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, तो डिक्लेरेशन बनवाते हैं। ये कोर्ट से आपने बनवाया था कि सर मैं बनवा के नहीं गया था, उसमें मैंडेटरी नहीं है, सर अभी ज्वाइनिंग के समय आपको ले जाना पड़ेगा। क्या उसका कुछ उसके बारे में कुछ हाँ मालूम है? इंडेबिलिटी बॉन्ड ये होता है कि जैसे अगर उसमें लिखा रहेगा कि पहली बात तो इंडेबिलिटी बॉन्ड हो गया, और एक कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होता है, तो इंडेबिलिटी बॉन्ड में ये रहता है कि जैसे आपकी मृत्यु हो जाती है या सब कुछ हो जाता है शिप में या फिर अचानक वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे कहीं भी, तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, मतलब आप अपना रजामंदी दे रहे हैं, आप एक तरह से डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ कुछ भी होता है तो हम इसको खुद भी नहीं रहा है। दूसरी बात वही कोड ऑफ कंडक्ट वाला की सारे नियम फॉलो करेंगे हमें, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा, बस यही है, बस बाकी कुछ नहीं।
उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया तो आपको क्या डॉक्यूमेंट मुझे जमा करनी होगी कि आपको वापस कर देते हैं? सर वो सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, आपको जैसे हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कॉपी आपको रखनी है। हालाँकि लगेगी एक ओरिजिनल के अलावा आपको 2 फोटो कॉपी लगती है जो सही रहेगा, लेकिन एक ही लगती है, पर फिर भी कभी-कभी हाँ, कभी कुछ 1-2 मान लीजिए तो सही रहेगा, 2 रखिए आप। 2 रखिए, एक-एक वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक-एक फोटो कॉपी आप रख लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे क्या होता है, 3 पेज का होता है, तो आप तीनों पेज का करा के उसमें स्टेपलर मरवा देंगे। क्योंकि 1 पेज का लेके जाएँगे तो आपको भागना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों पेज से चाहिए उसमें। मेरा जैसे 3 पेज का बना हुआ है, तो वही कि सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी ले जाएँगे और फिर आपको वो दे हाँ, कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद फिर होगा फीस पेमेंट। आपको सारा फी पेमेंट करना पड़ेगा। कितना फीस आपने दिया था? अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस वगैरह नहीं, नहीं, लेते हैं? फीस इसमें क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए फीस थोड़ा सा मुझे लगता है कम है। हालाँकि जॉइनिंग के सेमेस्टर की फीसें भी बराबर देनी पड़ेगा। वो फिर शायद सेमेस्टर जैसे एंड में होगा शायद वो सर स्कॉलरशिप के रूप में 1 लाख रुपए शायद वापस कर देते हैं। हाँ, लेकिन फीस जो है वो सबके लिए एससी, एसटी जनरल मतलब कोई भी फीस सेम है, फीस बस सेम है। आपको रैंक में रैंक कम रैंक बेसिकली मेरिट 295 है और जनरल वालों की 1300 है, तो उनका हो गया, फिर मेरा भी हो गया। जैसे मेरा एक दोस्त है वहाँ पे मैं मुलाकात हुई, तो 1300 उसका है, मेरा भी कितना 95 है, हम लोग सेम पेपर में जा रहे हैं। बस ये अंतर ये है कि मेरा कम रैंक है, लेकिन मेरे पास कैटेगरी है। और जैसे मेरा वहाँ पे लड़का मिला था एससी एसटी का था, उसका 8000 या 10000 में भी हो गया, किसी का 12000 में हो गया। तो वही है कि डिफरेंस आपको बस वही मिलेगा, रैंक में मिलेगा, बाकी फीस में आपको रैंक डिफरेंस नहीं मिलेगा, ना ही और किसी चीज में नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत वही बड़ी बात है, आपका एडमिशन हो जाता हाँ, है एडमिशन हो जाना उससे बड़ी बात है। हाँ, एससी-एसटी वालों को एक ये है फ़ायदा कि जैसे चेन्नई वाले में, चेन्नई कैंपस में आपको एससी-एसटी वालों को बहुत सारी स्कॉलरशिप है। जी, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कॉलरशिप वहाँ एससी-एसटी वालों के लिए। अच्छा, ये चेन्नई का अलग से मतलब ये हाँ, मतलब जैसे आप जैसे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि स्कॉलरशिप एक पेज आएगा। तो कौन-कौन से कैंपस में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप है, वहाँ पे सारी मतलब डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप अगर ऐसा करना है तो एक वैसे इसको भी देके कर सकते हैं। और वैसे जो मतलब उस लायक नहीं है, जिसको हाँ, जरूरत है अपने कर सकते हाँ, हैं। कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पे जाइए कैंपस में, तो आप उस तरह से भी चॉइस कर सकते हैं अपनी। और अच्छा, फीस कितनी आपकी लगेगी वहाँ? क्या जैसे आपका डबल वेरिफिकेशन हो गया भाई, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप करवाए तो फीस जमा करना पड़ेगी, जी, तो तुरंत ही फीस जमा करना? हाँ, कि सेमेस्टर फीस 1,22,500 से और 30,000 उसका आप ऑनलाइन पे कर दिए, 30,000 आपको वहाँ पे देना पड़ेगा कॉशन में। तो आप वहाँ पे आपको लेके जाना है 1,56,000 कैश? हाँ, कैश नहीं, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट उसमें तो लिखा है मैंडेटरी है डिमांड ड्राफ्ट, लेकिन मैं देखा जैसे ज़्यादातर तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आया था। कुछ लोगों को मतलब इसमें बोला गया था कि आप जैसे वहाँ पे नहीं बनवा के आए थे, तो वहाँ पे ऑनलाइन भी हो गया था। अभी ये चेन्नई कैंपस में हुआ है, कोलकाता में मुझे नहीं पता, बाकी कैंपस में नहीं पता। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ-साफ लिखा है कि सिर्फ कैश नहीं लिया जाएगा, ना ही ऑनलाइन लिया जाएगा, सिर्फ डिग्री ली जाएगी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे मतलब ये सहूलियत दी गई थी कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। शायद जिसको नहीं पता होगा यार, लग रहा होगा कि यार क्या है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, नाम स्पेलिंग गलत हो गया, कभी कभी होता है ना आदमी हाँ, को हाँ। किस नाम से बनवाए हाँ, करके। तो नाम उसमें लिख के आपको सब उसमें लिखा रहता है पहले, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है। कैपिटल लेटर्स में आपको लिखवाना है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और उसके नीचे जब आप फॉर्म भरेंगे तो पे पर मतलब कहाँ पे पे करना है। जैसे जो कैंपस आपको अलॉट हुआ है, अब इस साल का यही नियम है। तो जो कैंपस आपको अलॉट हुआ है, पे वाला जैसे चेन्नई में अलॉट हुआ है, तो मुझे चेन्नई लिख देना, चेन्नई से। और पे नेम में आप अपना नाम लिखवा दीजिए, पिता जी का नाम, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि अमाउंट जो है पूरा सेम होना चाहिए। 1,22,500 है, 499 नहीं होना चाहिए, 501 हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन 499 नहीं होना चाहिए। और 2 डीडी बनवानी है आपको, एक 1,22,500 की, एक 30,000 क्योंकि वो क्वेश्चन देने के लिए है और ये सेमेस्टर। तो ये मुझे सेम टाइम लग जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तुरंत ही जमा करना। हाँ, तुरंत ही जमा करके फिर उसके बाद वो आपको अगर एडमिशन कंफर्मेशन लेटर देंगे, तुरंत उसी टाइम? हाँ, तुरंत ही मतलब 1 दिन नहीं आपका सारा काम हो जाएगा। सही दिन रुकना पड़ेगा? हाँ, अगर आप जैसे सुबह जाते हैं, सुबह 10 बजे पहले आप घर जाएँगे, तो आपका पूरा उसी दिन पूरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं, तो फिर आपको अगले दिन भी करा सकते पेपर प्रोसेसिंग हैं। हाँ, होता है, ये टाइम लगता है, तो नहीं हो पाएगा। वहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन आता है। जी। हाँ। अच्छा सचिन, जैसे अभी आपसे बात हो रही तो बताए, मतलब नॉर्मली ज्यादातर देखा जाए तो सब मिडिल क्लास से ही है ना? जी, फीस कितनी फीस वहाँ लग रही है पूरा 4 साल में? सर उसमें कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप बीएससी के लिए जा रहे हैं ना सचिन, तो सचिन बीएससी में कितनी फीस है? बीएससी में 2,75,000 फीस है पर ईयर की, पर ईयर? तो उसको आप करेंगे तो अगर 8,25,000 है, 3 नंबर। वो उसमें वो सब कुछ सिर्फ फीस फीस लेते हैं वहाँ पे, मतलब
कैंपस का ना, जी आपका पर्सनल खर्च अलग है मान लीजिए। हाँ पर्सनल खर्चा आपका आगे, लेकिन उसमें ज्यादा होगा नहीं क्योंकि ये बाहर जाने नहीं। तो जैसे आप बता रहे थे इतना फीस आप नहीं पे कर सकते थे, जी, जी। 8 लाख भाई मिडिल क्लास की बहुत बड़ी बात बहुत है। बढ़िया बात है। तो उसके लिए आप क्या लोन कराने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या सर कहाँ से भरेंगे पैसा? सर उसके लिए जैसे पहले सेमेस्टर की फीस तो मुझे खुद ही करनी थी, तो कैसे एडजस्टमेंट करके उसको फिर भाई फ्यूचर के बात है, घर वाले कहेंगे नहीं सर जैसे नहीं एडजस्ट किया जाए। फिर अब उसके लिए हमने बैंक मैनेजर से बात की है, तो उन्होंने बोला कि पहले आप एडमिशन करा दीजिए, मुझे कंफर्मेशन लेटर लेके आएंगे, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे कॉलेज चेन्नई कैंपस में अंदर बैंक है कि नहीं इसका मुझे अंदाजा नहीं है, मोस्टली सब जगह रहता है। रहता है। हाँ जैसे तो नहीं है। लोन का तो वहीं से हो जाएगा, वहां से भी हो सकता है और आप अपने घर से भी करवा सकते हैं लोन से, जैसे मैं लोन करवाने की सोच रहा हूँ। अच्छा दोनों जगह से हो जाएगा। जी जैसे मतलब जैसे कुछ सीनियर से मेरी बात हुई कोलकाता कैंपस से, तो उन्होंने बोला कि जैसे वहाँ पे एक अंदर ही बैंक है, एसबीआई पीएनबी सब बैंक है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अब इसको क्या बोलते हैं, वहाँ से वो एडमिशन ऑफिस है, वहाँ से आप फी रिसीट ले लीजिए, तो उसमें कॉलेज का स्टैम्प वगैरह रहेगा। उसमें दीजिए हाँ आप। वहाँ से इसी है, मतलब वहाँ से पूरा जो भी आप डॉक्यूमेंट लोग बोलेंगे अरेंज करने के लिए, ज्यादा कुछ है नहीं, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है, अब एडमिशन हो ही गया है, तो फिर वही आपका जो आईडी वगैरह वहाँ से वो सब देना है, गवर्नमेंट डिटेल्स फादर ये सब। अब इसमें ये है कि 7.5 लाख से ऊपर अगर आप लेंगे लोन तो कोलेटरल देना पड़ेगा। तो वो क्या उसके लिए तो बताओ। इसमें सरकार की लिमिट है कि 7.5 लाख अगर आप लेते हैं तो आप मतलब कुछ भी आपको मतलब क्या बोलते हैं गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, इधर दूसरे से गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे 7.5 लाख से आप पढ़ लो, अगर आप बीटेक कर रहे हैं कोलकाता से या तो मुंबई बोर्ड से, तो वहाँ की फीस 11 लाख है। तो कोलकाता का जो आप एसबीआई पे जाएंगे स्कॉलर स्कीम है, तो जो इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन उनके लिए इसमें मतलब एक प्रावधान है कि आप 40 लाख या 30 लाख तक उसमें, जैसे आप कॉलेज में कौन सी कैटेगरी में ए में है बी में है, तो उनके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं, फिर भी मतलब 15 लाख तक मिनिमम 20 लाख तक है कि आप बिना कोई अटक के लोन ले सकते हैं। लेकिन चेन्नई कैंपस का वहाँ का नाम नहीं है। अच्छा चेन्नई कैंपस का नाम है, सिर्फ कोलकाता कैंपस का नाम है वहाँ पे। तो जैसे अगर मैं लोन लेने वाला हूँ 7.5 लाख के अंदर ही लूँ, कि नहीं तो मुझे कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल ये है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी है तो अब नहीं रहता तो क्यों आप ये करते हैं? सही बात इधर अब फिर भी तो आपकी फीस एक सेमेस्टर की जमा ही हो गई है। हाँ है ना? एक तो सेमेस्टर की जमा है, बाकी सेवन पॉइंट फाइव के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसमें खर्च हो गया कुछ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अब जैसे 10,000 कभी मेरा खर्चा हो गया, उसमें लिस्ट देते हैं, पूरा यूनिफॉर्म लेके आना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो वैसे यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से वही कॉलेज से मिलता है या सर फिर वैसे मैंने सीनियर से बात की तो उन्होंने बोला यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन मैंने उनको टाइम लगेगा देने में, जैसे कि आपका मेजरमेंट लेंगे, जैसे बहुत चीजें हैं, तो एंड सेमेस्टर तक आपको यूनिफॉर्म देगा, तब तक आप अपने यूज करिए। उसमें जैसे आप जाएंगे ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में जाएंगे वहाँ पे है, तो आपने वहाँ देख लिया होगा पे क्या क्या है वहाँ उसमें? पे तो जो जो चीजें वहाँ पे लिखी हुई है मेंशन है, आप वो सारी चीजें लिख के लेके जाइए, मतलब खरीद के लेके जाइए। तो और अगर हो गई आपकी? सर लगभग हो तो गई। क्या कह सकते बता सकते क्या जी चीजें जानते हैं? जैसे कि पैंट शर्ट हो गया, अगर बीएससी करने जा रहे हैं बीएससी डीएनएस तो पैंट शर्ट वाइट पैंट फॉर्मल शर्ट हाफ स्लीव वाले, अच्छा और व्हाइट शर्ट हाफ पैंट हाँ ब्लैक पैंट। ब्लैक पैंट इसे वाइट पैंट, वाइट बीटेक वाले के लिए ब्लैक है और बीएससी वाले के लिए इस बार तो वाइट ही है वाइट। और शूज वही मतलब लेदर शूज के लिए कोई बाटा का कोई कंपनी का आता है, ऑक्सफोर्ड एक बनावट उसको बोलते हैं, उसमें लेस रहता है उसमें, जैसे जैसे इसमें पॉइंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड बोल के कहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड शूज आप ले सकते हैं। और ये टी शर्ट है स्पोर्ट्स के लिए, वाइट टी शर्ट वाइट शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज एक ले लीजिए तो सही है। और शूज तो हो ही गया। और कॉलेज कैंपस के अंदर पहनने के लिए कॉलर टी शर्ट ले लीजिए, कॉलर टी शर्ट। और जैसे सिटी जाने के लिए ट्राउजर शर्ट वगैरह ये सब ले लीजिए। बस ये है कि उसमें सब लिखा रहेगा, स्विमिंग ट्रैक हो चेकलिस्ट वगैरह है गया, क्या? हाँ उसमें चेकलिस्ट है सब, उसमें चेकलिस्ट है कि आप क्या क्या लेना है, आपको कितना लेना है, बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गया, और स्विमिंग ट्रंक हो गया, स्विमिंग कैप हो गई, और वो भी बहुत क्या बोलते हैं बहुत पर्टिकुलर मेंशन है कि ऑरेंज कैप ही लेना है, तो ऑरेंज कैप ही लीजिए। ऐसी एक्चुअली उससे क्या होता है ट्रेनिंग से बंदे जा रहे हैं तो एक सब एक जैसे लगते हैं ना। हाँ वो थोड़ा सा तो मतलब मेरा मिलिट्री इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन वाला वाला आ जाता है। कोई लाल बिना नीला सब हाँ अलग अलग सर्दी। हाँ वही अगर आप कल ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सब सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन चल सकता है, लेकिन जो उसमें लिखा तो वही अगर कोशिश करिए वही हो तो सही। वो पहले साइन करके जाएंगे तो अच्छा है, बाद में भागना नहीं पड़ेगा। हाँ वहाँ पे उसमें वो भी लिखा है कि अगर आप नहीं ले आ पाते हैं तो आपके पास इतना मनी होना चाहिए कि हमें वहीं पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन भागना पड़ेगा, पहले से ही लेके जाइए आराम से, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं ऑफलाइन भी देख सकते हैं कहीं से भी, वहाँ पे जाके आपको भागना पड़ेगा, वहाँ पे महंगा भी मिले शायद चेन्नई में।
तो ऐसा ये जब से स्टूडेंट्स लोग हैं तो आपको कभी कॉलेज वाले बुलाया हो ट्रेनिंग करना चालू हो गया है? हाँ सर, जैसे बीटेक वालों की जैसे 27 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है, मतलब क्लासेस सबकी 1 तारीख से ही स्टार्ट है, लेकिन 27 से लेकर 3-4 दिन उनके लिए कुछ मतलब एक्टिविटी है, मतलब सभी कैंपस में तो 27 को ही बुलाया है। तो 27 में बुलाया गया। हम लोग बुलाया गया है 21 को या 1 को आप आ जाइए रिपोर्ट। हाँ मैं तो जा रहा हूँ 21 को जा रहा हूँ। इसको क्या मैं भी थोड़ा एक्साइट हाँ बस मैं थोड़ा सा एक दिन पहले ओरिएंटेशन वगैरह भी मतलब ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या है, एक दिन जाऊंगा तो सही रहेगा। अच्छा तो वहाँ सीनियर्स भी रहे कुछ बात हुई उनसे कि नहीं हुई आपकी एडमिशन की? सर वहाँ पे सीनियर नहीं, लेकिन सबका वेकेशन तो गया था अभी। अच्छा 1 तारीख से उनकी क्लासेस स्टार्ट है ऑनलाइन, मतलब मैं ढूंढ लिया फिर लोगों से, इंस्टा से, रेडिट से और व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब वगैरह से ऑनलाइन ढूंढ लिया, तो मतलब सीनियर से बात हुई है। सीनियर एक चेन्नई कैंपस में एक अच्छी चीज है कि रैगिंग फ्री है वहाँ पे, मतलब मैं टीचर से भी बात किया, वहाँ पे मतलब गार्ड्स वगैरह से भी बात किया, जितना उन्होंने बताया उतना मुझे लगा कि हाँ रैगिंग फ्री है, बाकी क्या थे नहीं, सही है क्या ज्यादा छोटे से रहे तो कैसे वहाँ का माहौल लगा आपको जब ये आप एडमिशन के लिए गए तो कैसे कैंपस था कैसे लोग थे कुछ पता है? सर लोग तो बहुत अच्छे थे सर। कभी कभी होता है ना कि वहाँ के यार कोई समझ में नहीं आता क्या करना है जी काम जी करना है सर, वहाँ पे बहुत कुछ मतलब बहुत सपोर्टिव है पूरा स्टाफ, मतलब चाहे आप गार्ड से ले लीजिए, चाहे वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, सारे बहुत सपोर्टिव है। आज तक ये जोड़ी बहुत अच्छे थे, ये जोड़ी से वो एक अच्छे थे, मतलब वहाँ पे सपोर्टिव बहुत कुछ है, और पूरा ही प्रोसेस आपका बहुत इजी हो जाएगा, मतलब आप जाएंगे सब आपको पता चलता जाएगा नहीं, पहले बहुत प्रेशर रहता है हाँ, ना बच्चों को क्या मैं भी शुरू करना में गया, मैं भी शुरू में गया तो कैसे होगा क्या होगा, लेकिन वहाँ पे जैसे मतलब यहाँ से चेन्नई से वहाँ ये भी पता कर ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे तिरुवानमयूर से अगर जैसे मैं तो पेरम्बूर रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ है एक बार मुझे याद ही नहीं होगा हाँ मतलब अगर जैसे कोई आ रहा है तो अगर देख रहा है थर्ड लिस्ट वाला, हाँ मैं तो पेरम्बूर रेलवे स्टेशन से आप आएंगे बाहर तो बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस पकड़ेंगे, मेट्रो भी है तो बस पकड़ेंगे, तो वहाँ से आपको तिरुवानमयूर से आपको बस मिलेगी, फिर ठंडी ठंडी टोल गेट आप बता देंगे, टोल गेट के पहले ही है, बहुत ईजी है, मतलब मेन गेट। अच्छा तो वहाँ के लोकल को जो बस वाले हैं उनको पता भी होगा कॉलेज जा रहा है बच्चा तो देने घर से जाएगा उनको हाँ पता भी होगा मतलब देखिए सबको तो नहीं पता, क्योंकि ये मेरे टाइम जो ये पूरा इंडस्ट्री है बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वहाँ के आस पास के लोगों को काफी पता है। जैसे 20 सिटी में आप पूछेंगे कि इंडियन मेरिट यूनिवर्सिटी, जैसे मैं कहीं एडमिशन चाहता हूँ तो नहीं बता पाएंगे, सब लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग ही बता पाएंगे। एड्रेस आपके पास रहेगा हाँ एड्रेस रहेगा उसमें, तो ठंडी है, आप बहुत सिंपल है, ठंडी टोल गेट वहाँ पे जाइए, बस से कैब से कुछ भी करके ठंडी टोल गेट के पास ही है, कॉलेज वहीं पे लिखा है, वहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉलेज पहुंच गया था सारा कॉलेज पहुंच जाएंगे तो प्रोसेस पूरा इजी है, मतलब वहाँ पे सब लिखा है कैसे जाना है, सब मिलते हैं, सब सपोर्टिंग स्टाफ है, सब बता देंगे आपको कैसे क्या करना है। आई थिंक सचिन ने काफी कुछ कवर कर लिया है ना क्योंकि इसके पहले जितना भी हुआ कोई बंदा काउंसलिंग करा के नहीं आता तो काउंसलिंग की पूरी बात अच्छी से बता दीजिए तो आप लोग कुछ भी अगर इसके अलावा तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं या स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाएंगे अगर आप लोग को कुछ रह गया है कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर दीजिए हम हैं नहीं तो सचिन ने जिस पर टाइम रहेगा तो कमेंट पर जो देगा बाकी थैंक यू सचिन बेस्ट ऑफ लक आपको बीएससी के लिए फ्यूचर कैप्टन आप हैं सर कोई अगर एक टिप दे दीजिए हम लोग के लिए, अगर और फ्यूचर कैडेट्स के लिए, अगर आप तो सेकंड ऑफिसर हैं, अगर कोई टिप दे सके ट्रेनिंग के लिए हम लोग। ट्रेनिंग यार क्या एंजॉय करिए वहाँ और कुछ नहीं पढ़ाई तो लगाएंगे पढ़ाई हमेशा करना है लेकिन वहाँ जाएंगे तो सब सिखा देंगे डिसिप्लिन सिखा देंगे आपको सब कुछ सिखा देंगे मौज मस्ती सब करिए कोई नहीं दिक्कत मतलब अगर कोई एक पॉइंट अगर जैसे हम लोग ना जानते हो और आप उस इंडस्ट्री में रह चुके हैं तो देखिए जहां तक हमें लगता है पहली पहली बार कहीं भी जाते हैं ना आदमी तो बहुत सारे बच्चे से बात हुई तो उसको लगता है यार हम कहीं आगे फंस गए जैसे है ना क्योंकि वो फैमिली से दूर रहता है हाँ पहली बार वहां की जितना बच्चे हैं 12th के बाद ज्यादातर फैमिली से दूर गए और पहली बार है ना तो उनको ऐसा जेल से लगता है हाँ किसी किसी को अब लगता मैं है भी हाँ, तो लगता है सिटी में पूछ लेगी आप और कभी कभी लिबर्टी नहीं मिल रही आपको एक एक हफ्ते पे मिलेगी कहीं कहीं 15 दिन पे मिलती है ठीक है तो डेली शाम को आप आउटिंग नहीं जा सकते डेली तो नहीं। है ना तो हफ्ता 10 दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हफ्ते 10 दिन महीने एक बार एडजस्ट कर लिए तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है कभी कभी लगता है कहाँ आगे फंस गया हमें लगता है ऐसा ठीक है लेकिन ऐसा सोचना नहीं है आप ये सोच के जाइए घर में कितनी तकलीफ है माँ बाप ने कितना करके दिया आपके लिए ठीक है तो उनका कर लिया जहाँ महीने 15 दिन करता है तो वही अच्छा लगेगा ठीक है बेस्ट ऑफ लक एंजॉय